This is repeat bail application. First is dismiss as withdrawn my lord. इसमें चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस ये है कि लड़की प्रोसिक्यूटिक्स मेरे ही घर में रह रही है और उसने एफिडेविट दिया है मुझे छुड़ाने के लिए। वो इस समय बालिग हो चुकी है, 18 साल 5 महीने की है my lord. ड्यूरिंग इंसिडेंट my lord वो 17 साल, ये इंसिडेंट है 23/11/2023 का, FIR 25/11/2023 का है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 10/5/2006। वो बालिग हो चुकी है, एफिडेविट लगा हुआ है पेज नंबर 13 में। लड़की आई भी है। मैडम पर ऑब्जेक्ट मानो, मैंने एफिडेविट फाइल किया। अब बताइए इसका वेरिफिकेशन करा के जो उन्होंने डॉक्यूमेंट फाइल क्या क्या मतलब कंप्लेनेंट आ रहे हैं बस। इस डॉक्यूमेंट का क्या वेरिफिकेशन का है? एफिडेविट का फोटो, उसका क्या वेरिफिकेशन कराएं? लॉर्डशिप इसने 161 में भी कहा कि इसने मेरे साथ गलत काम किया, 164 में भी कहा है। और ये उसको सूरत ले गया था, सूरत में भी 21 दिन तक रखा, उसने बुरा काम किया और वहां से उसको छोड़ के उसने कहा कि तुम कहीं भी चले जाओ। वहां से सूरत थाने आती है, वहां से फिर थाने वाले ने सूची किया सतना को, फिर उनके दस्तयाब इनको। और क्या मैडम इसके अलावा? बस मैडम डेट और लॉर्डशिप FSL रिपोर्ट अवेटेड, इसमें रिपोर्ट आना at the present age of the prosecuting is और लॉर्डशिप जब उसकी घटना केस में उसकी एज ने 17 वर्ष थी। at the time of incident क्या एज थी उसकी? ये है 23/11/23 और डेट ऑफ बर्थ क्या? 10/5/2006 10/5/2006 और डेट ऑफ इंसिडेंट 23/11/23 10 years and present age is 18 years 5 months. आपका क्या करना? कंसेंटिंग? यस कंसल्टिंग है मालूम, नो ऑब्जेक्शन। चार्जशीट फाइल हुई है क्या? लॉर्डशिप चार्जशीट It has been filed. Until the stated date. He has no objection. Madam देखें डायरी देखें। वन 164 तो अगेंस्ट है। 164 अगेंस्ट है, पर वो अब मेरे ही घर में रह रही है। इसने एफिडेविट 164 तो अगेंस्ट है, पर वो अब मेरे ही घर में रह रही है। अभी पढ़ा 161 164 तो अगेंस्ट है। 161 भी अगेंस्ट है। स्टेटमेंट होने के बाद फिर आइए। मतलब स्टेटमेंट भी हो गया। क्या है स्टेटमेंट है उसमें उसने हमारे फेवर में सब बातें करी। अंडरलाइन कर मैं सर्टिफाइड का परमिशन है। अरे उसको बुलाने के लिए क्यों परेशान है? उसके होने से उनके उससे थोड़ा मैटर वो डिसाइड होता है भाई। उसके बुलाने से थोड़े आप वो आकर खड़े हो जाएगा तो उसका थोड़ा वो कोर्ट चलेगी। हम पला जाता है, देख रहे हैं वो उसके कह देने से नहीं वो कोर्ट है। बाकी हमने जो आपने बताया वो पॉइंट देख रहे हैं आप, उसके लिए कोई परेशान नहीं। उसकी ओर से आप रिप्रेजेंटेशन आपका ही है, आपके पास तो हमको कोई अविश्वास थोड़ा है। कोर्ट स्टेटमेंट भी अगेंस्ट है। हाँ, क्लास में उसने मेरे फेवर में हाँ वो लेकिन कोर्ट स्टेटमेंट भी अगेंस्ट है। स्टेटमेंट अगेंस्ट है, पर क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे आपके घर है कि 161 भी अगेंस्ट, 164 भी अगेंस्ट, कोर्ट स्टेटमेंट भी अगेंस्ट। यस, एक बार थोड़ा सा क्रॉस देखिए। हम देखते हैं उसको क्लास में उसने हम तो उसी आपने कहा था हम लोग उससे आपके एंगल से देख रहे थे, लेकिन कोर्ट स्टेटमेंट भी अगेंस्ट है। चीफ मेरे अगेंस्ट है। तो एक बार क्लास देखिए। उसने बोला है कि शादी करने के लिए मैंने ये FIR की थी और मेरे सहमत से संबंध बने थे, और जो सुखाने उखाने की बातें हैं उसने बोला है कि मैंने पुलिस को नहीं बोली थी। कहाँ से लिख लिया है ये मुझे जानकारी नहीं। वो अपने क्लास में एक्सेप्ट हो गया। हमको एक चीज ये समझ में नहीं आया, हमारे समझ पर इस बेल एप्लीकेशन वाज डिसाइडेड ऑन 24/6/2024। ठीक, उसमें ये चीज लिखा हुआ है कि उसने उसके माता पिता ने शपथ पत्र दिया। ठीक, ये स्टेटमेंट 13/8/2024 हुआ। इसमें पूरी तरह से अगेंस्ट बोला है। मतलब ये थोड़ा समझ में आना चाहिए ना कि उसका कारण क्या है। जब नीचे वो माता पिता के प्रेशर में नहीं, इस तरह से बार बार चेंज होने की स्थिति नहीं रहेगी। जब कोर्ट
उसमें ट्रायल कोर्ट का इसीलिए हम डेट मिलाकर देख रहे हैं 24/6/2024 को बेल एप्लीकेशन डिसाइड हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि प्रोसिक्यूटिव से उन्होंने वो दिया, इसीलिए हमने डेट देखा। ये जो डेट स्टेटमेंट 13/8/24 का है, इसमें वो पूरी तरह से फिर अगेंस्ट बोली है। हाँ। इस तरह का अपनी इच्छा अनुसार नहीं कि आज अभी थोड़ा ठंडा खा लिए, फिर 10 मिनट बाद फिर चाय पी लिए, फिर 10 मिनट बाद कर तो क्या है कि वो मेरे घर में रह रही है, उसके माता पिता ने उसे निकाल दिया, एक ही स्टैंड होना चाहिए, जबरदस्ती FIR करा के वो देखते हैं। अब वो दोनों शादी करना चाह रहे हैं। इसके बाद फिर कोर्ट के स्टेटमेंट में तो वही स्टैंड होना चाहिए ना, मैं एक बार क्रॉस देख लेंगे, क्रॉस देखेंगे उसको। क्रॉस हमारे फेवर भाई। ये बताइए कि मेरिट पर ना हो तो क्या करेंगे इसमें आप? माय लॉर्ड वो साथ में ही रहना चाह रही है, बालिक भी है, वो आई भी है। वो उसके वो आने से अंतर नहीं पड़ेगा, डॉक्यूमेंट देखेंगे, उसके ओरल बोलने से कुछ माय लॉर्ड क्रॉस मेरे हम उसको देखते हैं, लेकिन इसका स्टैंड 4 बार अलग अलग है। हाँ वो तो है, हर क्षण अलग अलग बदला है, हर क्षण, मतलब अभी वही कुछ मेरा ग्राउंड इसलिए भी अच्छा बन जाता है भाई। नहीं, उसका दूसरा भी ग्राउंड है हमारे पास। 161 में कुछ और बोलती है, 164 में स्टेटमेंट में बोलती है कि इस मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। तरह के आदमी को उसको नहीं कहा, हर क्षण अपना वो माता पिता के प्रेशर में ऐसा बोल रही थी माय लॉर्ड। अब इसलिए आप माता उसको- पिता वाली बात, हमारी बात सुन लीजिए आप, क्योंकि नीचे के ट्रायल कोर्ट का आर्डर शीट में लिखा हुआ है कि उसके माता पिता भी उपस्थित है, हाँ, तो फिर माता पिता का प्रेशर कहाँ से आ गया? माता पिता के प्रेशर में ही थी, अब वो नहीं है, अब वो बालिग हो गई, मेरे घर में रह रही है माय लॉर्ड। हमारी बात ये सुनिए, जब 24/6 को था, उसके माता पिता ने भी जो नो ऑब्जेक्शन दिया, तो फिर बाद में उससे माता पिता का प्रेशर कैसे आ जाएगा? माता पिता ने नो ऑब्जेक्शन नहीं दिया। दिया है। पढ़िए आप पेज नंबर 11 पर, पूरी चीज आप लोग रीडिंग बिटवीन द लाइंस पढ़ करके तब उसको देखिए आप। यद्यपि उसके माता पिता ने जमानत आवेदन के जवाब में पूर्णतः बालिग होने इसीलिए हमने बोला, हर्षित की जमानत किए जाने में कोई आपत्ति न होना प्रकट किया। जब यहाँ पर उनका एनओसी आ गया, तो माता पिता का ऑब्जेक्शन के बाद में प्रश्न कैसे पैदा होता है? जो आपका आर्गुमेंट है उनके प्रेशर में थे, वो कहाँ से आएगा फिर? हर बार उसका अलग अलग स्टैंड है, हर बार अदरवाइज तो हम उसी एंगल से देख लेते हैं, हर बार उसका अलग अलग हम देखते हैं पूरा एज भी सफिशिएंट है। नहीं, देख लेते हैं उससे, स्टैंड ही उसका अलग अलग है पूरा। वो जेल में भी माय लॉर्ड काफी समय से है, हम देखते हैं उसको, उसके एंगल से भी देखेंगे। और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मैं शादी करने के लिए भी तैयार हूँ, वो भी अगर आर्डर में आ जाता है माय लॉर्ड कोई दिक्कत। देख लेते हैं। 12/12/2023 से जेल में।